प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों को सुनने और जय माता दी की भक्ति करने से भक्तों पर माता जी की कृपा हो जाती है। जो भक्त अंतर मन से सत्य होते हुए, निश्चल होते हुए, निष्कपट होते हुए भक्ति साधना को करते हैं, सेवा जैसी अच्छी भाव सोच को बनाए रखते हैं, धर्म के प्रति, हिंदू सनातन धर्म के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, ऐसे भक्तों पर आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा हो जाती है। तो माँ के परम भक्तजनों, माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम है उनमें से एक नाम है चंद्रमंडल संकासा, चंद्रमा के प्रकाश की तरह। तो माता जी का जो ज्ञान है, माता जी की जो कांति है और माता जी की जो ऊर्जा है वह चंद्रमा के प्रकाश की तरह है, जो अंधकार को दूर करती है, अज्ञानता को दूर करती है। माता जी के जो दुर्लभ सहस्त्र नाम उनमें से चंद्रमंडल वासिनी, यानी कि ज्ञान के मन के रूप में वास लेने वाली। जब माता जी भक्तों और साधकों के मन में ज्ञान के रूप में वास लेने लगती हैं तो समस्त अंधकार दूर होने लगते हैं। तो माता जी के दुर्लभ सहस्त्र नामों में एक नाम है चंद्रमंडल वासिनी, यानी कि ज्ञान के रूप में भक्तों साधकों के मन में वास लेने वाली। दुर्लभ सहस्त्र नाम में उनमें से एक नाम है अड़िमा आदि गुणोपेता। तो अड़िमा आदि गुणोपेता मतलब कि जो अड़िमा जैसे गुणों से युक्त है, अड़िमा आदि गुणों से युक्त रहने के कारण माता जी का नाम अड़िमा आदि गुणोपेता है। अड़िमा यानी जिसमें कि भक्त साधक सूक्ष्म देह को धारण करने की योग्यता रखता है, सूक्ष्म देह को धारण कर सकता है। तो माता जी समस्त रूप स्वरूप को धारण करने में सक्षम होती हैं। और अड़िमा मतलब सूक्ष्म देह को धारण करने की शक्ति रखना। तो आवश्यकता अनुसार माता जी यह रूप को भी धारण करती हैं, इसीलिए माता जी का एक नाम है अड़िमा आदि गुणोपेता। जैसे एक नाम है सुस्पृहा, यानी कि अच्छी आकांक्षाओं को रखने वाली। तो जो निस्वार्थ भाव से कोई भी अपनी इच्छा मनोकामना रखते हैं, अपने साथ साथ सबके कल्याण की भी भावना मन में रखते हैं और अपने धर्म सनातन धर्म के प्रति, हिंदू सनातन धर्म के प्रति अच्छा सोचते हैं, तो ऐसे भक्तों साधकों के जीवन पर माता जी की बड़ी ही कृपा होती है। धर्म के प्रति अच्छी सोच, सेवा जैसे भाव को रखने वाले भक्तों पर कृपा बनी रहती। तो जो भी भक्त साधक सेवा जैसे अच्छी भाव को रखते हैं, निस्वार्थ भक्ति करते हैं, अखंड विश्वास रखते हैं, ऐसे भक्तों पर माता आदिशक्ति की बड़ी ही कृपा हो जाती है। तो माता जी का एक नाम है सुस्पृहा, यानी कि अच्छी आकांक्षाओं, सुंदर आकांक्षाओं, इच्छाओं को रखने वाली। और माता जी अपने साथ साथ सबका अच्छा सोचने वाले और अपने हिंदू सनातन धर्म के प्रति भी अच्छी भावना रखने वाले, सेवा जैसे कार्यों में सहभागिता रखने वाली, में कामरूपिणी, यानी कि इच्छा अनुसार कोई सा भी रूप स्वरूप को धारण करने की शक्ति रखने के कारण माता जी का एक नाम है कामरूपिणी। जो धर्म का कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों स्वरूपों को धारण करने में सक्षम होती हैं, इसलिए माता जी का एक नाम है कामरूपिणी। माता जी का एक नाम है अष्ट सिद्धि प्रदा, यानी कि 8 प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली। और ये 8 सिद्धियां दिव्य होती हैं, अलौकिक होती हैं, और ये तपस्या और साधना करने वाले भक्तों के लिए सहज हो जाती है। जो भक्त साधक निस्वार्थ भाव से अपने हिंदू सनातन धर्म के प्रति, सर्व समाज कल्याण के प्रति अच्छी भावना को रखते हैं, सेवा जैसे कार्य में अग्रसर रहते हैं, निस्वार्थ भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों साधकों के जीवन पर आदिशक्ति जगदम्बा की बहुत बड़ी कृपा। इन अष्ट सिद्धियों का प्रयोग माता जी आवश्यकता पड़ने पर धर्म कार्यों को सिद्ध करने के लिए करती हैं, या जब कभी आवश्यकता होती है तब इस रूप स्वरूप में दर्शन को प्रदान करती हैं। और इन सिद्धियों का प्रयोग अच्छे कार्यों को करने के लिए
धर्म के कार्यों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भक्तों साधकों के जीवन में इन सिद्धियों की कृपा होती है। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।